नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। महिलाएं क्यों लगाती है सिंदूर? क्या है इसके पीछे की रोचक तथ्य और क्या है वैज्ञानिक कारण? सिंदूर शब्द सुनते ही सबसे पहले दो दृश्य आंखों के सामने उपस्थित होने लगते हैं। एक स्त्री की मांग और दूसरा लाल या पीला रंग। ये लाल रंग एक स्त्री की खुशियां, ताकत, स्वस्थ, सुंदरता आदि से सीधे जोड़ा है। हजारों वर्षों से ये रंग विवाहित स्त्री की पहचान और उसके सामाजिक रुतबे का पर्याय बना हुआ है। एक दौर ऐसा भी आया जब इसे दकियानूसी और आउटडेटेड मान लिया गया, जिसे सिर्फ रीति रिवाज मानने वाली स्त्रियां ही लगाती थी। लेकिन देखा जाए तो इसका चलन कम जरूर हुआ था, मगर खत्म नहीं हुआ। अब इसे हर तबके की स्त्रियां लगाती हैं। किसी के लिए ये स्वस्थ, समृद्धि और मानसिक ताकत से जोड़ा है, तो वहीं सेलिब्रिटीज के लिए ये एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। दूसरी ओर एक आम स्त्री के लिए ये एक अनिवार्य परंपरा है, जिसे उसे हर हाल में निभाना है। सिंदूर लगाने या सिंदूर दान का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार देवी माता पार्वती और माता सीता भी सिंदूर से मांग भरती थी। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी अपने पति शिव जी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी। माँ सीता अपने पति राम की लंबी उम्र की कामना तथा मन की खुशी के लिए सिंदूर लगाती थी। महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी नफरत और निराशा में अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती हैं। एक अन्य मान्यता ये भी है कि माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर वास है। इनमें से एक स्थान सिर भी है। इसका विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि आए। सिंदूर का चलन भले ही पौराणिक समय से रहा हो, लेकिन तब से आज के आधुनिक युग तक इसका सबसे बड़ा महत्व एक स्त्री के लिए उसके पति की लंबी उम्र की कामना और विवाहित होने के दर्जे से ही है। जब एक लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो उसकी एक अलग सामाजिक पहचान कायम हो जाती है। अतः सिंदूर स्त्रियां विवाह के बाद ही लगा सकती हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है। इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले कई रस्में संपन्न होती है। इनमें सबसे अहम सिंदूरदान है। हिंदू समाज में जब एक लड़की की शादी होती है, तो उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। ये सिंदूर पति भरता है। वहीं कई कई जगहों में पति की माँ यानी विवाहिता की सास भी अपने बहू की मांग भरती है। इस प्रकार जो पहचान बनती है, उसका अटूट संबंध पति से होता है। मान्यता है कि विवाहित स्त्रियां जितनी लंबी मांग भरती हैं, पति की आयु भी उतनी लंबी होती है। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर का संबंध जीवन साथी की दीर्घायु की कामना और अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी है। मांग में सिंदूर भर जाने के बाद एक स्त्री का नया जन्म होता है। इस नए जीवन के साथ उसको कई नई जिम्मेदारी और दायित्व विरासत में मिलता है। जीवन की इस नई पारी में उसको खुशियों के साथ साथ मानसिक तनाव भी मिलता है। कहते हैं कि सिंदूर तनाव को भी कम करता है। लाल रंग शक्ति और स्फूर्ति का भी परिचायक माना जाता है, अतः इससे ताकत का एहसास होता है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि का स्थान माथे पर माना जाता है, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल का रंग सिंदूरी है, जिसे शुभ मानते हैं। इसी शुभ की कामना के लिए स्त्रियां माथे पर सिंदूर सजाती हैं। आपको बता दें कि भगवान हनुमान जी की पूजा सिंदूर से की जाती है। उनके शरीर पर यही लाल रंग सिंदूर लगाया जाता है। मंदिर में बहुत सी देवियों को सिंदूर लगाया जाता है। हमारे देश में कई पर्व हैं जिनमें सिंदूर दान की परंपरा रही है। छठ पूजा, नवरात्रि, तीज, करवा चौथ आदि त्योहारों पर स्त्रियों की मांग में सिंदूर भरा जाता है। छठ पूजा में तो स्त्रियां नाक से लेकर सिर तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। छठ पर्व पर स्त्रियां पीला सिंदूर लगाती हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अलावा कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं, जिनके आधार पर सिंदूर का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। इनका संबंध मन और शरीर से। शरीर के जिस हिस्से यानी सिर पर सिंदूर लगाया जाता है, ये बहुत ही कोमल होता है। इस स्थान को ब्रह्मा रंध्र कहते हैं। सिंदूर में पारा होता है, जो एक दवा का काम करता है। ये रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है, जिससे तनाव और अनिद्रा दूर भागती है। साथ ही चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ने देती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।